वेलकम टू अवर न्यू सेशन। आज का हमारा टॉपिक है पावर क्वेरी मींस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पावर क्वेरी के अंदर। ओके, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा को क्लीन करना, डेटा को जो अननेसेसरी डेटा है उसको डिलीट करना, नल वैल्यूज़ को रिमूव करना, एम्प्टी वैल्यूज़ को फिलअप करना। ओके, जिसके अंदर डेटा प्रोफाइलिंग एंड क्वालिटी चेक आएगा, कॉलम ऑपरेशंस, डेटा क्लीनिंग, रिमूव डुप्लीकेट, null values, append merge query, group by, aggregate, introduction to machine language and hands-on data cleaning. Introduction to Power Query. Power Query editor is a data preparation and transformation environment in Power BI that allow user to clean, shape and organize raw data before loading into the data model. पहले मॉडल में लोड करने से पहले यहाँ पे क्या होगा कि हम पहले डेटा को क्लीन करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास डेटा आता है तो हम श्योर नहीं होते हैं कि डेटा प्रॉपर्ली क्लीन होगा, इसलिए हम खुद क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। इसके अंदर पावर क्वेरी के अंदर एक एडिटर होता है, वर्क ऑन प्रिंसिपल लाइक ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। सो एक्सेसिंग पावर BI क्वेरी एडिटर, होम के अंदर जाए, ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको एडिटर यहाँ पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे, तो ये नया टैब ओपन हो जाएगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, सो डेटा प्रोफाइलिंग एंड डेटा क्वालिटी चेक। डेटा प्रोफाइलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा सेट टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर, कंटेंट, इंटररिलेशनशिप बिफोर यूजिंग them for a reporting or analysis. It helps identify patterns, anomalies, missing values, duplicate, inconsistent format, outliers and unusual distribution within a table or the column. So जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं इनको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर operations in column operation in Power Query are used to modify, transform and organize columns so that the data become accurate and analysis ready. This operation help shape raw data into a structural format suitable for a reporting. So कॉलम के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? रीनेमिंग अ कॉलम, हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। ओके, फिर रिमूव कर सकते हैं कॉलम को, चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप को, स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हैं, देन ऐड कस्टम कॉलम, कंडीशनल कॉलम। ओके, कॉलम को रीनेम करके देखेंगे हम कि ये हमारे पास कॉलम है, फॉर एग्जांपल ओके ये वाला, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए अभी रीनेम कर देंगे। ओके, जैसे सिटी है तो सिटी 1। ओके, सो ये क्या हो गया, बेसिकली ये रीनेम हो गया। फिर उसके बाद रिमूव कॉलम्स, अगर किसी कॉलम की आपको नीड नहीं है, ओके फॉर एग्जांपल कंसिडर करो इसकी आपको नीड नहीं है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड रिमूव कर देना है, चला जाएगा यहाँ से। अब अप्लाइड स्टेप्स के अंदर जितने भी चेंजेस आप करोगे उतने चेंजेस यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर कोई चेंजेस को अंडू करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, वो चेंजेस अंडू हो जाएंगे। देन चेंजिंग डेट, आप डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हो किस तरीके से। फॉर एग्जांपल इसको चेक करना है कि कौन सा डेटा टाइप है, सो यहाँ पे हम जाएंगे टाइप के ऊपर, ये है डेट एंड टाइम का, तो इसको आप इसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से टाइम। फिर इसके अंदर जिसमें भी आपको मोस्ट सूटेबल लगे। ओके, स्ट्रिंग में है एंड कुछ वैल्यूज़ है और कुछ कॉलम है जो वैल्यूज़ में रहेंगे। ओके, स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट करना इट मीन्स के कॉलम को क्या करना है, डिवाइड करना। ठीक है, तो हम कॉलम को डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं, अभी फॉर एग्जांपल ओके इसको हमें क्या करना है, ये ऑफिस अलग कॉलम में आना चाहिए यानी सप्लाईज अलग कॉलम में आना चाहिए। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे एंड ओके स्प्लिट कॉलम, डेलीमीटर का यूज़ करेंगे। डेलीमीटर मीन्स किस के बाद आपको डेटा को अलग करना है, तो डेलीमीटर हमारे पास स्पेस का है, क्योंकि ऑफिस के बाद क्या है, स्पेस है। तो स्पेस के बाद की जो वैल्यू है हमें दूसरे कॉलम के अंदर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक आ गया और स्पेस के बाद की जो वैल्यू थी ये आपके दूसरे कॉलम के अंदर आ गई, तो ये हो गया स्प्लिट।
अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस मर्ज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम होल्ड करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो को प्रेस करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मर्ज कॉलम, सेपरेटर हम लेंगे स्पेस वाला, इसको मर्ज करना है। तो वापस से दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए। एडिंग कस्टम कॉलम कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम उसके अंदर हम लगा सकते हैं। कस्टम कॉलम किस तरीके से लेंगे, हम ऐड कॉलम के अंदर जाएंगे, कस्टम कॉलम को चूज़ करेंगे, कॉलम का यहाँ पे नाम दे देंगे, इसको ऐसे रखेंगे हम। भी मुझे क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और नए कॉलम के अंदर रेट है मुझे। तो जो प्रॉफिट है मेरा, वो प्रॉफिट क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, और नए कॉलम के अंदर आके शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से कंडीशनल कॉलम भी मैं लगा सकता हूँ। कंडीशन में क्या रहेगा कि सेल्स प्राइस अगर ग्रेटर दैन इतना है तो ये हाई रहेगा, अदर क्या रहेगा, लो रहेगा। यहाँ पे आओ, कंडीशनल कॉलम, कॉलम का नाम दे सकते हो। कंडीशन किसके लिए लगाना है आपको, प्रॉफिट के लिए लगाना है। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। तो ग्रेटर दैन, अगर 5000 के ऊपर वैल्यू है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स, इसके अंदर फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो सारी जो वैल्यूज़ है वो 5000 के नीचे है, इसलिए कॉलम के अंदर क्या है, सारा फॉल्स आ गया। Data cleaning is a critical step in preparing data for analysis, ensuring that the data set is accurate, consistent, and reliable. It involves identifying and correcting errors such as missing values, duplicate, inconsistent format, incorrect data, and outlier. Data cleaning is also including standardization data, for example, converting dates into a uniform, ensuring consistent naming, conversation. ये सारी चीज़ें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, पावर क्वेरी के अंदर हम डेटा को प्रॉपर क्लीन करने के लिए, ताकि जब विजुअलाइजेशन हम क्रिएट करें, सही विजुअलाइजेशन हमारा क्रिएट हो। फिर इसके बाद हम रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट को, हैंडल नल वैल्यूज़, चेंजिंग डेटा टाइप जो भी हमने देखा है, तो हम इसमें रिमूव डुप्लीकेट एंड हैंडल नल करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बोलूँगा कि रिमूव डुप्लीकेट। जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद हैंडल नल वैल्यूज़, तो नल वैल्यूज़ को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, होम के अंदर आ जाओ, रिप्लेस वैल्यूज़ कर सकते हो किस तरीके से कि जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज़ है उसको क्या कर दो, फिल कर दो 0 के साथ। तो अब जहाँ जहाँ पे भी नल वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगे, 0 के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, तो इसके ऊपर मैं आऊँगा, यहाँ पे नल विथ 0, या तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से अगर नल है तो मैं इसको डायरेक्टली रिमूव भी कर सकता हूँ। देन चेंजिंग डेटा टाइप, जो आपका एक्चुअल डेटा टाइप है उससे उसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो अपने डेटा टाइप को। उसके बाद कंडीशनल कॉलम इन पावर क्वेरी आर यूज टू क्रिएट अ न्यू कॉलम बेस्ड ऑन द लॉजिकल कंडीशंस अप्लाइड टू द एग्जिस्टिंग कॉलम। जो भी हमने करके देखा था इफ़ कंडीशन के अंदर कि अगर आपका सेल्स इतना है तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स हो जाएगा। फिर यूज़ ऑफ कंडीशन कॉलम ऑटोमेटिकली कैटेगराइज और क्लासीफाई डेटा बेस्ड ऑन द बिजनेस लॉजिक, जैसा आपका लॉजिक रहेगा अप्लाई करेगा। फिर अपेंड एंड मर्ज क्वेरी इन पावर बीआई इज अ प्रोसेस यूज टू कंबाइन data from 2 or more tables by stacking them top of each other. Okay, now merge query on the other hand is used to combine data from 2 or more tables side by side based on a column key, similar to join operation in databases. It allows user to enrich a data set by bringing the addition
additional column from the another table that match on the key field। जिस तरीके से हम एक फर्स्ट कॉलम दूसरे कॉलम से मर्ज करते हैं, बस उसी तरीके से मर्ज क्वेरी भी वर्क करती है कि अगर दो कॉलम को आपको मर्ज करना है, दो या दो से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करना है, do it। Then group by in Power Query is used to organize raw into category data based on one or more values। पर्पस है सेग्रीगेशन से। एग्रीगेशन में क्या क्या आएगा, सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये आप नए कॉलम बना सकते हो और ये डैक्स में भी होता है। अब इंट्रोडक्शन टू एम लैंग्वेज क्या होता है। एम लैंग्वेज इज अ फॉर्मूला एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू पावर क्वेरी इन BI टू परफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। अभी जो चेंजेस आप करते हो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे ये जो कोड दिखता है आपको, इसी को बोलते हैं एम लैंग्वेज। हम ग्राफिकल के थ्रू करते हैं, बट ये जब जो कोई भी हम ग्राफिकल चीज़ें रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं तो वो कोड यहाँ पे चेंज हो जाता है हमारा, तो इसको बोलते हैं एम लैंग्वेज। देन यहाँ पे है हैंड्स ऑन डेटा सेट क्लीनिंग। आप कोई भी डेटा ले सकते हो, रिटेल डेटा सेट हो गया, HR डेटा सेट हो गया, फाइनेंस डेटा सेट हो गया, क्या क्या करना है, कैसे कैसे के अंदर बताया। थैंक यू।